اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. My dear students of 8th class UPS Vatakhani, I welcome you in this offline class. Our subject is Social Science History, lesson number 2, from trade to territory, the company established power is the name of the lesson. Now our topic is how did British establish their rule in Bengal. As you know, the Britishers who came to this country for trade, but by their different illegal policies, they became the monsters of this country. When Mughal Empire was declining, जब मुगल सल्तनत इख्तिताम पजीर हो रही थी तो बरतानिया के मुख्तलिफ ममालिक की नज़रें हिंदुस्तान पर पड़ी. उन्हें हिंदुस्तान पर अपनी तजारती सरगर्मियाँ शुरू करने की ख्वाहिश उनमें पैदा हो गई. तो इस सिलसिले में यूरोप के बहुत से ममालिक जिनमें फ्रांस, बरतानिया, डच वगैरह थे, उन्होंने हिंदुस्तान के हालात को देखकर हिंदुस्तान में तिजारत करने की गरज से वो आपस में लड़ पड़े और इस लड़ाई में बरतानिया को फतह हासिल हो गई, ब्रिटिश को फतह हासिल हो गई और बरतानियों ने हिंदुस्तान में तिजारत शुरू की बंगाल से. उन्होंने बंगाल को अपना मरकज़ बनाया और यहाँ से ही उन्होंने अपनी तिजारत शुरू की. The British East India Company began trade in Bengal from where they operated in India for such a long time. यानी बरतानी ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल से तिजारत शुरू की और यहाँ से वो हिंदुस्तान के हर हिस्से में तिजारत करने लगी और उन्होंने राइट टू दीवानी भी हासिल किया, यानी वो हक जिसके ज़रिए वो लोगों से मालिया भी वसूल कर सकते थे. इस तरह आगे चलकर उन्होंने राइट टू फ्री ट्रेड भी हासिल किया, यानी वो आप टैक्स के वो हक हासिल किया जिसके ज़रिए वो टैक्स के बगैर भी तिजारत करने लगे. अब उन्होंने हिंदुस्तान के तिजारत करने के साथ साथ हिंदुस्तान के और भी मामलात में दिलचस्पी लेनी शुरू की. उनके दिल में यह ख्वाहिश पैदा हो गई कि आप सारे हिंदुस्तान की रियासतों को फतह कर लें, अपने ज़ेर कब्ज़ा लाए. इसके लिए उन्होंने मुख्तलिफ पॉलिसियाँ अख्तियार की. जब उनकी तिजारत बढ़ने लगे, उन्होंने बहुत दौलत कमाई, मुनाफा कमाया और बंगाल के हुक्मरान से बहुत सी मुराद हासिल की. तो उन्होंने और भी मुराद हासिल करने के लिए कुछ मांगे रखी बंगाल के हुक्मरान के सामने. सिराजुद्दौला उस वक्त बंगाल के हुक्मरान थे, लेकिन सिराजुद्दौला ने इनकार कर दिया और ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला जो बंगाल के नवाब थे उनके दरमियान इख्तिलाफ पैदा हो गए. एक लड़ाई छिड़ गई. बंगाल को हासिल करने के लिए, बंगाल के हुक्मरानी हासिल करने के लिए बरतानिया को दो जंगों का सामना करना पड़ा. The British fought two battles for the conquest of Bengal. The Battle of Plassey in 1757 and the Battle of Buxar in 1764. दो जंगों का मुकाबला करना पड़ा बंगाल की हुक्मरान हासिल करने के लिए बरतानी ईस्ट इंडिया कंपनी को. The Battle of Plassey. First of all, Battle of Plassey. The Battle of Plassey was fought between the English East India Company and Sirajuddaulah, the Nawab of Bengal. This battle was fought as it is named the Battle of Plassey. Plassey की जगह पर यह जंग छिड़ गई नवाब सिराजुद्दौला जो हुक्मरान थे बंगाल के और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के दरमियान. The Nawab of Bengal on 23rd June 1757 AD, the Nawab was annoyed with the English to several reasons. ये जो बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला, इसको कुछ इख्तिलाफात हुए, इसको कुछ नाराज़गी हुई ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ. The Nawab had caused much loss to British. और जब ये जंग छिड़ गई तो नवाब सिराजुद्दौला ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत नुकसान पहुंचाया. To avenge this loss, Clive hatched a conspiracy. जब ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत नुकसान हुआ तो उस वक्त जो गवर्नर थे यहाँ बरतानिया के, तो उन्होंने सिराजुद्दौला के फौज का जो कमांडर था उसके साथ एक साजिश की और उसको कुछ रिश्वत
उसको फंसाया गया कि आप इस जंग में हिस्सा नहीं ले. द कमांडर ऑफ बंगाल आर्मी व्हेन द बैटल बिगन मीर जाफर रिमेन्ड एलोप. उस वक्त मीर जाफर सिराजुद्दौला का कमांडर इन चीफ था, तो अंग्रेजों ने उसको फंसाया. जब लड़ाई छिड़ गई तो कमांडर मीर जाफर अलग रह गया, उसने लड़ाई में हिस्सा नहीं लिया. इस तरह से जो सिराजुद्दौला था वो कम हिम्मत हो गया और उसने ये लड़ाई हार दी और उसको इस लड़ाई में शिकस्त मिली. सिराजुद्दौला रैन अवे फ्रॉम द बैटल फील्ड और वो इस लड़ाई के मैदान से भाग गया. लेकिन मीर जाफर का जो लड़का था उसने उसका पीछा करके उसको कत्ल कर डाला. इस तरह अंग्रेज जो था वो किंग मेकर्स बन गए बंगाल के. इसके बाद दूसरी लड़ाई छिड़ गई जिसको हम बैटल ऑफ बक्सर कहते हैं. द बैटल वॉज फॉट बिटवीन मीर कासिम. जब सिराजुद्दौला भाग गया, उसको मारा गया, तो उसके बाद मीर जाफर को कुछ देर के लिए अंग्रेजों ने बंगाल का हुक्मरान बनाया, लेकिन उसके बाद उसको भी हटाया गया और मीर कासिम को बंगाल का हुक्मरान बनाया गया. मीर कासिम चूंकि एक अच्छे हुक्मरान थे, वो बंगाल को अपनी पुरानी पोजीशन पर लाना चाहते थे, लेकिन अंग्रेज़ों को ये बात नागवार हुई और उसके साथ भी अंग्रेज़ों को नाराज़गी पैदा हो गई और एक लड़ाई छिड़ गई ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाब मीर कासिम के दरमियान. दिस इज नोन एज द बैटल ऑफ बक्सर. द बैटल ऑफ बक्सर वॉज फॉट बिटवीन द मीर कासिम, नवाब ऑफ बंगाल एंड इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी. The British removed Mir Jafar and made Mir Qasim the Nawab of Bengal. He was an able ruler and wanted to improve the condition of Bengal. Mir Qasim जो था वो अच्छा हुक्मरान था, वो मुस्तहकम बनाना चाहता था बंगाल को. He tried to check tax free trade by English. जो अंग्रेजों को बगैर टैक्स के तिजारत का इजाज़त मिल गया था, उसने उस पर रोक लगाने की कोशिश की. इस तरह से अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी उससे नाराज हो गई और एक बक्सर के मुकाम पर इनके दरमियान एक जंग छिड़ गई. मीर कासिम कुड नॉट फेस द इंग्लिश एंड रैन फॉर शेल्टर टू नवाब ऑफ औध. मीर कासिम इस जंग का सामना न कर सका, इसलिए वो यहाँ से भागकर औध चला गया और औध के हुक्मरान शजाउल आलम और मुगल एम्पीरियर शाह आलम से मदद मांगी. उन्होंने वादा किया कि हम आपको मदद देंगे और उन्होंने अपनी फौज वहाँ भेज दी, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी के फौज ने उनको भी शिकस्त दी और इस तरह से मीर कासिम को भी उन्होंने बाहर फेंक दिया. इसके बाद 1965 में एक मुआहदा हुआ जिसको हम इलाहाबाद ट्रीटी कहते हैं. 1965 में शाह आलम, मुगल एम्पीरियर शाह आलम और औध के हुक्मरान शजाउल के दरमियान एक मुआहदा तय पाया गया, जिस मुआहदे के तहत उन्होंने ये तस्लीम किया कि हम ईस्ट इंडिया कंपनी को 50 लाख रुपये बतौर मुआवजा, जंग का मुआवजा अदा करेंगे. और दूसरी बात, इस मुआहदे में यह तय पाई गई कि उनको हम फ्री ट्रेड राइट्स देंगे औध में, तजारत करने के लिए उनको फ्री ट्रेड राइट्स देंगे औध में. और जो मीर कासिम है उसको हम औध के नवाब ने यह वादा किया इस ट्रीटी में कि मैं मीर कासिम को अपने रियासत में पनाह दूंगा. और तीसरा जो इसका पॉइंट था इस ट्रीटी का वो कि अब इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी का हक बंगाल के अलावा बिहार और उड़ीसा में मिल गया. इस तरह जब इनको राइट्स ऑफ फ्री ट्रेड बंगाल, उड़ीसा और बिहार में मिल गए तो इस तरीके से वो पूरी तौर पर बंगाल के हुक्मरान बन गए. शुक्रिया.